Hello, students. Today we'll talk about a very important technique of imaging the lower urinary tract, and that is MCU. What do we understand by micturating cystourethrography? The second name for this is voiding cystourethrography. In this technique, what we will image the bladder neck, the posterior urethra, and few more things. So in this lecture we will talk about basically MCU as a whole, also that is known as voiding cystourethrography, and that is a definitive assessment of lower urinary tract. In this lecture we will see the technique of performing MCU, what is the normal anatomy related to a male urethra, and what are the clinical indications for which things we need to do MCU. First of all, we will talk about the clinical indications. First of all, we will talk about the clinical indications, that why do we need to do a MCU? What is the need of MCU? MCU, we need that for diagnosis of vesico-ureteric reflux, then urethral and bladder neck pathologies, urethra as a whole and the bladder neck pathologies, and finally urinary system leaks and fistulas. Sometimes in trauma cases we may find the urinary leaks also. So for ये देखने के लिए कि कहाँ से यूरिन लीक हो रहा है, कहाँ से डिफेक्ट है, सो वी विल सी कि MCU से पता चलेगा. देन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे कि देयर इज़ नो सेकेंड ऑल्टरनेटिव फॉर MCU फॉर डायग्नोसिस ऑफ पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स. पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व्स क्या होते हैं? They are valves in posterior urethra. Basically, male urethra is divided into anterior and posterior. This one is posterior. Upper one is the area which is included in prostate is prostatic urethra, and the lower part is membranous urethra. And this as a whole, combining these two is what we refer to as posterior urethra. So क्या होता है कि in male infants and male childs there is increased incidence of these hindrance in valve like structures noted involving posterior urethra, and which provide hindrance to the urine flow. And secondly, for characterizing the complex urethral anatomy, कि कहीं पे diverticulum है, false tract हैं, strictures बन गए हैं, या फिर fistulas हैं. So we will need MCU और voiding cystouretrogram for these diagnosis. तो अब हम बात करेंगे कि MCU करते कैसे हैं, MCU के लिए क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं.
स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना है, पेशेंट एंड रेडियोग्राफिक प्रिपरेशन। सेकेंड इज कैथेटराइजेशन, पेशेंट को कैथेटराइज करेंगे और फिर उसके बाद उसको कॉन्ट्रास्ट देंगे। फिर उस कॉन्ट्रास्ट को देने के बाद पेशेंट को बोलेंगे कि हाँ जी आप वॉइड करो, और साथ ही साथ जब पेशेंट वॉइड करेगा तो उसी टाइम उसकी एक्सरेज लेंगे। एंड देन उसके बाद जो भी एक्सरेज हमने लिए हैं, जो भी फिल्म्स हमने ली हैं, तो उसको पोस्ट वॉइड लेंगे और फिर उन फिल्म्स का असेसमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या है कि हमें पेशेंट को बाउल प्रिपरेशन कराना है। बाउल प्रिपरेशन इज़ मस्ट। उसके लिए हमें फास्टिंग चाहिए 6 to 8 आवर्स की, ताकि गैस शैडोज़ को हम रिड्यूस कर पाएँ। और उसके अलावा अगर आप कुछ डेल्कोलेक्स वगैरह भी दे सकते हो तो वो भी दे सकते हो, ताकि हमारी गैस शैडोज़ कम हो जाएं, उसी के लिए। सेकेंड वन इज़ कि हमें पेशेंट को बोलना है प्रोसीजर से पहले, प्री प्रोसीजरल है ये, पेशेंट को बोलना है कि आप मिक्चुरेट करके आओ। पेशेंट ब्लैडर एम्प्टी करेगा ताकि हमें ब्लैडर की आउटलाइन उसके बाद ढंग से दिखेगी। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वॉज पेशेंट प्रिपरेशन, सेकेंड इज बेसलाइन KUB रेडियोग्राफ। KUB इज किडनी यूरेटर ब्लैडर रेडियोग्राफ। ये हम क्यों लेंगे, पहले तो हम बात करते हैं कि क्यों लेते हैं। टू एनालाइज रेडियोग्राफिक एक्सपोजर फैक्टर्स। पहली बात तो ये कि हमने सेंटरिंग ढंग से की है कि नहीं की है, हमने जो एरिया लेना था वो ढंग से लिया है कि नहीं लिया है। पता चले आप प्रोसीजर कर दो और आपने सेंटरिंग गलत की हुई थी और आपकी जो फिल्म्स होनी चाहिए तो वो ठीक नहीं आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। दूसरी चीज़ कि कोई कैलकुलस अगर डिटेक्ट हो जाएगा जो कि पहले से हमें नहीं पता था ऑन प्रीलिमिनरी रेडियोग्राफ। तो अब KUB रेडियोग्राफ लेने का तरीका क्या है। KUB रेडियोग्राफ इज टेकन इन फुल इंस्पिरेशन। इमेजिंग एरिया मस्ट इंक्लूड फ्रॉम एड्रीनल्स टू 2 centimeter below pubic symphysis. And where is the beam centering? The beam is centered in the midline at the level of iliac crest. ये हमारी iliac crest है, यहाँ पे a line joining the iliac crest, यहाँ पे हमारी बीम की सेंटरिंग होगी। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, होगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने पेशेंट से ब्लैडर एम्प्टी करा लिया, पेशेंट को ब्लैडर एम्प्टी करा लिया, उसके बाद उसको टेबल पे लेटा लिया। टेबल पे लेटाने के बाद हमने क्या किया कि हमने उस पेशेंट को कैथेटराइज किया। या तो अगर आप मतलब नॉर्मल ऑलमोस्ट नॉर्मल पेशेंट है तो आप उसको ट्रांस यूरेथ्रल कैथेटर डालो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मतलब यूरेथ्रा से कैथेटर जा नहीं रहा है तो फिर उन केसेस में आप क्या करोगे कि यू विल असेस इट बाय अ सुप्राप्यूबिक रूट। सुप्राप्यूबिक रूट आप ऐसे फिर उसको कैथेटर डालोगे यहाँ से, दिस इज सुप्राप्यूबिक कैथेटर। ये कब डालना है कि जब आप नीचे से असेस नहीं कर पाओगे। नीचे से असेस आप कब नहीं कर पाओगे कि कोई बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर आपको मिल गया है, जिसकी वजह से कैथेटर और ऊपर पास हो ही नहीं रहा। तो हमें तो ऊपर जाना है ना, हमें तो ब्लैडर तक जाना है, ब्लैडर में कंट्रास्ट फिल करना है हमने। तो उसके बाद हमने कैथेटराइज कर लिया पेशेंट कैथेटराइज किया हमने, बल्ब कहाँ तक पहुँचाया और ऊपर लेके गए, बल्ब को लेके गए ब्लैडर में, फिर उस बल्ब को सिक्योर किया, बल्ब को इन्फ्लेट किया ताकि आपने कैथेटर को आप सिक्योर कर सको। नीचे उसको थोड़ा सा पुल करके देखोगे, हल्का सा पुल करके, ताकि
नीचे ना आए। फर्स्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि आपका कैथेटर उससे सिक्योर हो जाएगा। सेकंड आपका रीज़न ये है कि आपका ये ऑब्सक्योर, मतलब यहाँ से इसको कंट्रास्ट जो फिल करेंगे तो उसको लीक होने का मौका नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप करेंगे कंट्रास्ट देंगे आप, फिर उसके बाद कंट्रास्ट देंगे अनटिल द ब्लैडर इज़ डिस्टेंडेड। कि हमें ऐसे देखने से पेशेंट की मतलब जब हम देखते हैं तो सुप्रा प्यूबिक यूजुअली हमें ब्लैडर आउटलाइन जब डिस्टेंडेड अच्छे से हो जाता है तो दिखता है, पैल्पेट करते हैं तो पैल्पेट होता है। अनटिल द ब्लैडर इज़ डिस्टेंडेड देयर इज़ नो सच फिक्स्ड अमाउंट कि हमें कितना कंट्रास्ट देना है। लेकिन कंट्रास्ट हम कौन सा देते हैं, वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट देते हैं हम, और वो भी कौन सा कंट्रास्ट होता है, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट होता है। द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट नो मोर। जब पेशेंट बोलेगा कि हाँ अब मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तब आप कंट्रास्ट डालना बंद करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप पेशेंट वहीं पे रहेगा टेबल पे ही। उसके बाद आप वंस द ब्लैडर इज़ फुली डिस्टेंडेड तो आप कैथेटर निकालेंगे। यू विल रिमूव द कैथेटर, you will remove the catheter and then you will ask the patient to void। और जब पेशेंट void कर रहा होगा उसी टाइम पे you will take spot radiographs of what bladder and urethra। मोस्ट ऑफ द मतलब MCU में हम ब्लैडर और यूरेथ्रा ही देखते हैं, तो ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के स्पॉट्स हम लेंगे। उसमें एक स्पॉट हम पूरा KUB का भी लेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट कि उसका रीज़न क्या है। लेकिन यूजुअली हमें लेने हैं ब्लैडर और यूरेथ्रा के स्पॉट्स। अब वो भी किस पोजीशन में आपने लेने हैं उसके भी दो व्यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एंटीरो सुपीरियर नहीं, सॉरी, फर्स्ट वन इज़ एंटीरो पोस्टीरियर। की रेज हमारी एंटीरियर से पोस्टीरियर पास हो रही है। और उसके बाद हमारा है राइट या लेफ्ट, कोई भी आप इंटीरियर ऑब्लिक व्यू लो। वी विल प्रेफर दिस इंटीरियर ऑब्लिक व्यू रादर देन इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। द रीज़न बीइंग फॉर दैट इज कि हमें प्यूबिक सिम्फाइसिस को अवॉइड कर सकते हैं हम। दीज आर द व्यूज़, इंटीरियर ऑब्लिक पोजीशंस। इसके लिए ऑब्लिकिटी ये हमें क्यों लेना ज़रूरी है, टू अवॉइड द सुपर इम्पोजिशन ऑफ यूरेथ्रा ऑन प्यूबिक सिम्फाइसिस इंश्योरिंग अ क्लियर व्यू। फिर उसके बाद लेटरल व्यू हमें कब चाहिए, व्यूज़ हम देख रहे हैं कौन से लेने। लेटरल व्यू हमें कब चाहिए कि या तो हमें सस्पिशन है ऑफ अ वेसाइकोवेजाइनल फिस्चुला या फिर रेक्टोवेजाइनल फिस्चुला। दीज थिंग्स आर लाइनिंग साइड बाय साइड। ये हमारा यहाँ पे एक स्कीमेटिक हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा यहाँ पे ब्लैडर है, उसके बाद ये हमारा उसके ऊपर यूट्रस है एंड दिस वन इज़ द रेक्टम। ये रेक्टम है, ये हमारा यूट्रस है एंड दिस वन इज़ ब्लैडर which is continuing as urethra. This is continuing as vagina and this is continuing as anal canal. So these are the things. This is patient's anterior and this is patient's posterior. अगर हमें एक कोई फिस्चुला बन गया है either between this, just a minute, either between this vesico-vaginal fistula, this is vagina and this is bladder, vesico-vaginal fistula or recto-vaginal fistula. So in cases of these fistulas we will need to take lateral radiograph. हमारी बीम इंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएगी तो ये हमें विजुअलाइज नहीं होंगे, वी विल नीड अ लेटरल व्यू।
for diagnosing vesicovaginal fistula and rectovaginal fistula. पोस्ट प्रोसीजर हम क्या करते हैं कि पोस्ट प्रोसीजर, द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट, पोस्ट प्रोसीजर हम एक फुल KUB रेडियोग्राफ लेते हैं. द रीज़न फॉर दैट फुल KUB रेडियोग्राफ इज़ कि कोई प्रीवियसली अनडिटेक्टेड VUR तो नहीं है. VUR क्या है यहाँ पे? वेसाइको यूरेट्रल रिफ्लक्स. आइडियली जब पेशेंट वॉइड करेगा तो यूरिन को नीचे जाना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिफ्लक्स होता है, VUJ इनकम्पैटिबल होती है, जिसकी वजह से रिफ्लक्स होके और यूरिन वापस यूरेटर में जाता है. सो दिस इज़ व्हाट वी नो एज VUR. अगर कोई अनडायग्नोज्ड VUR होगा तो वी कैन सी इस पे MCU पे. दिस इज़ द रीज़न कि पोस्ट प्रोसीजर हमें फुल KUB रेडियोग्राफ एक फिल्म लेनी चाहिए. देन वी विल नीड टू टेक अ पोस्ट वॉइड फिल्म. पोस्ट वॉइड फिल्म हमें किस चीज़ के लिए लेनी है कि रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ ब्लड तो नहीं है कोई, पेशेंट के पूरा मिक्चुरेट करने के बाद भी कुछ रेजिडुअल तो नहीं बचता है ब्लैडर में, ये देखने के लिए. फिर हम देखेंगे कि नॉर्मल ब्लैडर कैसा दिखता है नॉर्मल MCU पे. सो क्या है, दिस इज़ ब्लैडर, this one is bladder and this is urethra, posterior urethra. more specifically prostatic हो जाएगा ये वाला पार्ट. तो क्या है कि usually this bladder neck is constricted. यहाँ पे हमारा इंटरनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये नेक हमारी ऐसे बंद रहती है. लेकिन क्या होगा जब भी हम वॉइड करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे पुल होगा और ये क्या बनेगा, ये फनल शेप हो जाएगी. ड्यूरिंग एक्टिव वॉइडिंग इंटरनल स्फिंक्टर मैकेनिज्म रिलैक्सेस causing the bladder neck to open widely. This creates a characteristic funnel shape which is a key feature of normal function. अगर आपको ये फनलिंग नहीं देखने को मिल रही है then that means that there is some bladder neck pathology. If there is no funneling, this will indicate bladder neck pathology. फिर अनाटमी हमने देख ही ली. प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा जो भी हमारा प्रोस्टैटिक, ये पोस्टीरियर यूरेथ्रा है हमारा, जिसके दो पार्ट्स हैं हमारे, प्रोस्टैटिक है देन यहाँ पे मेम्ब्रेनस है. तो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में क्या होता है, एक रिज जैसा होता है, दैट वी कॉल एज verumontanum, and verumontanum will appear as a elongated filling defect in the MCU. फिर उसके बाद क्या है कि proximal bulbal urethra has a less conical appearance. Then membranous urethra is the narrowest segment. membranous urethra ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये बल्बर है जो कि एंटीरियर यूरेथ्रा में आएगा. मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो है हमारा, दैट इज नैरोएस्ट सेगमेंट ऑफ मेल यूरेथ्रा एंड दैट डायलेट्स द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. फोर्सफुल वॉइडिंग या फिर एक्टिव वॉइडिंग के टाइम पे दिस डायलेट्स अप टू 6 और 7 mm इन डायमीटर. तो अगर कभी लगे कि नहीं ये ज़्यादा डायलेट हो रहा है, दैट इज नॉर्मल. देन व्हाट आर द limitations? What are the limitations of VCUOG? That is voiding cystourethrogram. First of all, it is an invasive study. हमें पेशेंट को कैथेटराइज करना पड़ता है, मेकिंग इट अ इन्वेजिव स्टडी. कभी कभी पेशेंट नहीं कंफर्टेबल होता है. देन लिमिटेड व्यू ऑफ इंटीरियर यूरेथ्रा. इस पूरे लेक्चर में हमने सिर्फ पोस्टीरियर यूरेथ्रा की बात की है मेल यूरेथ्रा में. दैट इज फर्स्ट वन इज़ प्रोस्टैटिक, सेकेंड वन इज़ मेम्ब्रेनस. कहीं पे भी हमने इंटीरियर यूरेथ्रा की बात नहीं की है. देर इज़ अ रीज़न फॉर दैट कि MCU में हमारा इंटीरियर यूरेथ्रा इतना डिस्टेंडेड ही नहीं होता है कि हमें इंटीरियर यूरेथ्रा दिखेगा. दैट इज़ वाई मेल एंटीरियर यूरेथ्रा इज़ नॉट
imaged using MCU, and we will have a specific technique for that anterior urethra, for imaging anterior urethra, and that is RGU. That is what? Retrograde urethrophy. We will talk about this technique in some other video. Then, no periurethral information we can have with MCU. Then these are some things कि हमें क्या क्या दिखता है MCU पे. It is a standard technique for comprehensive evaluation of posterior urethra. The female urethra, क्योंकि female urethra is उसका कोई डिवीजन ही नहीं है कि कहाँ posterior है कहाँ anterior है, स्मॉल होता है, शॉर्ट होता है. फिर उसके बाद क्या है कि हमें VUR डायग्नोज करने में, लीक्स डायग्नोज करने में और स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़ को डायग्नोज करने में हेल्प करता है MCU. दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर. नाउ वी विल सी कि हमें कैसा दिखता है इन प्रैक्टिस. व्हाट डू वी सी? दिस इज़ द MCU. स्पॉट फिल्म्स आर टेकन. 2 व्यूज़ होते हैं इसके, एंटीरो पोस्टीरियर, बट वी प्रेफर anterior oblique views. We prefer anterior oblique views so that pubic symphysis will not be superimposed, preferred on these urethra. That is why we need that. In this, particularly in this, we will talk about, this is bladder, this is bladder neck. जो हम funnel shape की बात कर रहे थे, this is the funnel shape. This funnel shape you need to see in a actively voiding. Then this is the posterior urethra and this hole is anterior urethra. Parts of urethra we can also see in this. This is posterior urethra, which is divided into, we have talked multiple times, that is prostatic and membranous, and this is anterior urethra, which is divided into bulbar and penile urethra. So this was all about. So in this why anteroposterior is not preferred, that ये ब्लैडर है हमारा, इसके नीचे यहाँ पे ब्लैडर नेक है, एंड दिस विल बी सुपर इम्पोज्ड. यू कैन सी देर इज अ स्ट्रीक ऑफ कंट्रास्ट हियर, देर इज अ थिन स्ट्रीक ऑफ कंट्रास्ट हियर. दिस वन, दिस इज एक्चुअली द, I'll erase it so you can see, this is actually the urethra here, but because it is superimposed on pubic symphysis, so we are not able to see it clearly. That is why we prefer anterior oblique views, be it right or be it left. So this was all about MCU. Thanks for patience listening.